स्टूडियो में इस वक्त हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सहयोगी पुष्कर चौहान भी जुड़ चुके हैं। पुष्कर जी, आप सुबह सुबह सीधी तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मिल्कीपुर की तस्वीरें हैं। और जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरी जी कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। इस वक्त समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो कह रहे त्रिकोणीय मुकाबला तो नहीं है इस बार। देखिए मृत्युंजय, मैं आपको बताऊं, मैं नीरज जी के साथ पूरी तरीके से सहमत हो जाता कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है, लेकिन ये जो तीसरी पार्टी है ना, यही रंग में भंग डालने जा रही है। जो अगर चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी 10,000 वोट भी इधर से उधर हो गए, क्योंकि सूरज कुमार कौन है जो उनका कैंडिडेट है? समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता बागी। उनको मालूम है वो पूरा इलेक्शन उन्हीं को लड़ना था, अगला ये तैयारी थी। लेकिन अब वो अशोक यादव जी बताएंगे कि पार्टी के अंदर बगावत नहीं रोक पाए और क्या करना चाह रहे थे जी। लेकिन सूरज कुमार अगर समाजवादी पार्टी के बेस पे खड़े होकर जो नेतागिरी कर रहे थे और पासी समाज से आ रहे हैं, वह 3 पासी लड़ गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गई आजाद समाज पार्टी। मैं नीरज जी से पार्शली सहमत हूं कि त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। त्रिकोणीय मुकाबला होता ही नहीं है। आप देखिए ना, बसपा 17 और 22 में बिल्कुल बाहर हो गई जी। एक बार 19 आई, अब की एक ही रह गई थी 22 में। तो त्रिकोणीय मुकाबला जैसा कुछ नहीं है, लेकिन हार जीत में वो बड़ा डिफरेंस पैदा कर देते हैं। और वही डिफरेंस जो आप पूछना चाह रहे हैं नीरज जी से, नीरज जी की मैं बात से सहमत हूं, हर आदमी का अपना है, लेकिन वहां पर मुद्दे क्या है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, इन सबसे इतर आप कल से समाजवादी पार्टी की लैंग्वेज देखिए। वो कह रहे हैं कि प्रशासन ने कैप्चरिंग शुरू कर दी है। अखिलेश यादव का कल का ही बयान था, वो कह रहे थे कि अगर कोई नई बीजेपी ने कोई नई बेईमानी नहीं करी तो वो मिल्कीपुर जीत जाएंगे। अगर बीजेपी कोई नई बेईमानी नहीं करती तो अब अशोक यादव जी बताएंगे कि ये नई बेईमानी कौन सी है और पुरानी बेईमानी से कौन सा वो जीते। अशोक जी देखिए, नई और पुरानी बेईमानी का यही है कि जो आपने अभी तक का इतिहास में देखा, जो भी उपचुनाव हुए हैं योगी रिजीम में, वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए जो भी नया पैंतराबाजी इनकी हो सकती है, उसको सरकार पूरी प्रयास करेगी कि उस नई पैंतरेबाजी को अमली जामा पहनाया जाए। चूँकि आपने यहाँ पे बात किया आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी को और समाजवादी पार्टी का बैकग्राउंड आपने बताया, लेकिन मैं जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी से इतर हट करके कोई कैंडिडेट या कोई व्यक्ति अगर राजनीति करना चाहे तो वो 500 वोट के लिए भी महंग है। 500 वोट, हम बाकी 1000 में डिजिट नहीं जा रहे हैं। सही कह रहे हैं, नहीं आपकी बात से सहमत हूँ। दूसरी बात, जो आज़ाद समाज पार्टी का व्यक्तिगत जो बात है, वहाँ पे मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जनता नेताओं से ज़्यादा स्मार्ट होती है। वो जानती है कि कौन व्यक्ति या कौन पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और कौन पार्टी वोट काटने के लिए लड़ रही है। खासतौर से अयोध्या की जनता तो और ज़्यादा स्मार्ट है। उसको इस बात का संज्ञान है, जो वोटर को भाजपा अपना परंपरागत वोटर मानती आई है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिन वोटरों को भाजपा ये मानती है कि हमारे पॉकेट के वोटर हैं, उन वोटरों के साथ भी जिस तरह से नाइंसाफ़ी हुई अयोध्या में, वो सारे वोटर भी ज़्यादातर हमारे साथ खड़े हैं और मजबूती के साथ खड़े हैं। और बाकी जो पीडीए समाज की बात है, पीडीए समाज भी मजबूती के साथ खड़ा है। और जो महाकुंभ में जो हादसा हुआ मृत्युंजय जी, महाकुंभ के हादसे को लेकर के भी न सिर्फ महाकुंभ के इर्द गिर्द बल्कि उसके पेरिफेरी में, चूंकि अयोध्या बहुत दूर तो है नहीं वहां से, और जिस तरह से वहां सरकार ने महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लाशों के साथ एक तरह से गलत काम किया, उनकी लाशों को छुपाया, उनके घर तक नहीं पहुंचने दिया या उनके आंकड़ों को छुपाया, ये सारी चीजें सरकार की जितना छुपा रही है ना, उतना अंदर अंदर मतदाताओं के मन में और जनता के मन में निगेटिविटी पनप रही है। अगर सरकार डे 1 में ही मान लेती कि इतने लोग की मौत हुई है और हमारी कमी है, कुछ अधिकारी को सस्पेंड कर दिए होते, कुछ इस तरह का काम अगर की होती सरकार, तो इतना आक्रोश नहीं रहता।